हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रत्युत्तर दर्पण हिंदी मासिक मई महीना के महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 25 फरवरी 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ओखा यानी गुजरात, ऑप्शन बी है मथुरा यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी भागलपुर बिहार, या फिर ऑप्शन डी पुरी उड़ीसा में। इसका सही जवाब है ओखा यानी गुजरात में। इसका सही जवाब है ओखा यानी गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन ए। दो नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कीरू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कीरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है चिनाब, या फिर ऑप्शन डी झेलम। इसका सही जवाब है चिनाब। जो कीरू जल विद्युत परियोजना है वह चिनाब नदी पर स्थित है। तीसरे नंबर प्रश्न है, भयानक महामारी वाले रोग प्लेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है 1346 एवं 1353 के बीच ब्यूबोनिक प्लेग से यूरोप में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। बी है ब्यूबोनिक प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ कहा जाता है। सी है फरवरी 2024 में ओरेगोन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्लेग का एक रोगी पाया गया। और डी है कि प्लेग के विरुद्ध कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है डी, यानी प्लेग के विरुद्ध कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। आपसे इसमें असत्य कथन पूछा गया है और प्लेग के विषय में ऑप्शन डी ही असत्य कथन है, यानी प्लेग के विरुद्ध कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। एक गलत बात है, एक गलत कथन है और आपसे असत्य कथन ही पूछा गया था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। बाकी 3 करेक्ट है, बाकी 3 सही ऑप्शन दिए गए थे। चौथा नंबर प्रश्न है कि सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन जिसको आमतौर पर हम धर्म गार्जियन के नाम से भी जानते हैं, धर्मा गार्जियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए है यह भारतीय थल सेना एवं जापान के जमीनी आत्मरक्षा बल के बीच सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी है धर्म गार्जियन का 10वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में रेंज में संपन्न हुआ। ऑप्शन सी है इस अभ्यास में जापानी सेना के 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट तथा भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन के 40 जवानों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन डी है यह अभ्यास 1 वर्ष भारत में तथा 1 वर्ष जापान में होता है। और इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, यानी धर्म गार्जियन का 10वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। ठीक है, और ये इसमें चूंकि असत्य कथन पूछा गया है, ठीक है, चूंकि असत्य कथन पूछा गया है और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग असत्य कथन बी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम खानविलकर, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, या फिर ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय किशन कौल, या डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये हम ऑलरेडी कवर भी किए हुए हैं। 5 नंबर का जो सही जवाब है एम खानविलकर वाला है। 5 का ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम खानविलकर इसका सही जवाब होगा। 5 का ए। ठीक, 6 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय द्वारा
ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में की गई? किसे फरवरी 2024 में की गई? ऑप्शन ए है सुनील भारती मित्तल, बी है आदित्य बिरला, सी है NR नारायण मूर्ति, डी है SP हिंदुजा। इसका सही जवाब है सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड उपाधि के सम्मान के लिए घोषणा की गई। 7 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा संसद या विधानमंडल में रिश्वत लेकर मत देने पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने से संबंधित एक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, आपसे असत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन ए है सांसदों और विधायकों को सदन में मतदान करने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोग से कोई छूट नहीं है। ऑप्शन बी है इस निर्णय से झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो रिश्वत मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 1998 के एक फैसले को पलट दिया है। ऑप्शन सी है इस निर्णय से प्रतिपादित सिद्धांत राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 105 के सब क्लॉज 2 के तहत संसद सदस्यों तथा अनुच्छेद 194 के सब क्लॉज 2 के तहत विधानमंडल में कही गई बातें या कृत्य के लिए उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। और इसका सही जवाब है सी, यानी आपसे असत्य कथन पूछा गया था और असत्य कथन यही है कि इस निर्णय से प्रतिपादित सिद्धांत राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर लागू नहीं होगा, सब पर लागू होगा। ये सब पर लागू होगा, इसलिए असत्य कथन पूछा गया था आपसे। ठीक है, देखिए असत्य पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ये बात बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए कि सत्य पूछा गया अथवा असत्य पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न है, समाचार सुर्खियों में रहा चक्षु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। चक्षु केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बी है इस प्लेटफॉर्म पर नागरिक ऐसे फोन कॉल व संदेशों की जानकारी दे सकते हैं जिनके जरिए उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्सटॉर्शन तक किया जा रहा है। सी है चक्षु को सरकारी पोर्टल संचार साथी .gov पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। ऑप्शन डी है इस प्रकार से दर्ज शिकायतों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, असत्य पूछा गया था। और इसका सही जवाब है डी, इस पर दर्ज शिकायतों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यही कथन असत्य है, गलत है, बाकी सब सही है। ठीक, तो चक्षु के संबंध में अगर हम सही कथन की बात करें, ठीक है, जो कि इस प्रश्न की डिमांड नहीं है, फिर भी अगर अपने जानकारी के लिए बात करें तो जो चक्षु है, चक्षु केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, किस विभाग द्वारा? तो दूरसंचार विभाग द्वारा। इसमें इस प्लेटफॉर्म पर नागरिक ऐसे फ़ोन कॉल व संदेशों की जानकारी दे सकते हैं जिनके जरिए उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्सटॉर्शन तक किया जा रहा है। जो भी अगर उनके साथ अगर गलत व्यवहार कोई किया जाता है तो इससे संबंधित जो नागरिक है इसकी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। चक्षु को सरकारी पोर्टल संचार साथी .gov पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं और चौथा कथन असत्य है और इस प्रश्न में असत्य पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं तो देखिए निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार करना है। सेक्सटॉर्शन से कॉल या मैसेज सरकारी अधिकारी या उसके रिश्तेदार बनकर बात करना, फर्जी कस्टमर केयर हेल्पलाइन से कॉल। 2 है बैंक, बिजली, गैस, बीमा पॉलिसी के लिए आने वाली कॉल। सी है रोबोटिक या बार बार की जा रही कॉल। और 4 नंबर है ऑनलाइन नौकरी, लॉटरी, तोहफे, लोन ऑफर के लिए की जा रही फर्जी कॉल। 5 नंबर है संदेहास्पद वेबसाइट को लिंक वाले मैसेज। उपर्युक्त में से कितने के मामलों से संबंधित शिकायतें केंद्र सरकार के चक्षु पोर्टल पर की जा सकती हैं? और इसका सही जवाब है डी, यानी 5। सभी प्रकार के जितने भी हम ऑप्शन देखें तो सभी प्रकार के मामलों को हम चक्षु पोर्टल पर शिकायत दर्ज हम करा सकते हैं। ठीक है, और पीछे जो चीज़ भी हम पढ़ें उसको जानें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इसीलिए कंसेप्ट पर फोकस किया जाता है ताकि अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उस कंसेप्ट से किसी भी प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसको देने में सक्षम होते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन बहुत बढ़िया होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सभी। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पानी के नीचे देश की पहली मेट्रो रेल किस शहर में संचालित है? पानी के नीचे देश की पहली मेट्रो रेल किस शहर में संचालित है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। इसका सही जवाब है कोलकाता, यानी कोलकाता में संचालित हो रही है पानी के नीचे मेट्रो रेल। 11 फरवरी 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, फरवरी मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया? किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया? तो इसका सही जवाब है, सही जवाब की तो बाद में बात करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बीकानेर राजस्थान, ऑप्शन बी है नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन डी है अमरावती महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, फरवरी मार्च में यहाँ काफ़ी गंभीर जल संकट देखने को मिला। 12 नंबर प्रश्न, समाचार की सुर्खियों में रही सेला सुरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेला सुरंग के बारे में सत्य नहीं है प्रश्न आपसे पूछा गया। सेला सुरंग विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है, ऑप्शन ए है। बी है सेला सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया। सी है सेला सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया। और डी है सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है, और इसका सही जवाब है 12 का बी, यानी ये जो बी नंबर है, सेला सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया। ये कथन सत्य नहीं है सेला सुरंग के बारे में, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बाकी सब सही है कि सेला सुरंग विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेला सुरंग विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है। ओके, 3 नंबर प्रश्न, जेम्स एंडरसन ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में खेले गए 5वें इंग्लैंड भारत टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को आउट करके 700वां विकेट लिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले अन्य गेंदबाज कौन है? ऑप्शन ए है अनिल कुंबले भारत के, बी है मुथाया मुरलीधरन श्रीलंका के, सी है शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के, डी है बी व सी दोनों। तो इसका सही जवाब है डी, यानी बी और सी दोनों, मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न दोनों हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, समाचार की सुर्खियों में रही INS जटायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? INS जटायु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थित भारतीय नौसेना का एक अड्डा है। बी है INS जटायु पश्चिमी अरब सागर में डकैती रोधी गतिविधियों तथा नशीली दवाओं को अवैध कारोबार को नियंत्रित करने में मदद करेगा। आइए कूट देखते हैं, इसमें से केवल एक सही है या फिर केवल दो सही है। ऑप्शन सी है कि दोनों सही है। डी है न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। INS जटायु के बारे में जो दो कथन आपके समक्ष दिए गए हैं कि INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित भारतीय नौसेना का एक अड्डा है, ये भी सही है। ठीक है, और INS जटायु पश्चिमी अरब सागर में, जैसे ये हमारा अगर भारत है, ठीक है, ये अगर भारत है तो इधर हमारा अरब सागर आता है, और अरब सागर में यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, तो INS जटायु को लक्षद्वीप में शामिल किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि यह अरब सागर में डकैती रोधी गतिविधियों तथा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को नियंत्रित करने में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का कौन सा रैंक है? तो इसका सही जवाब है, तो बाद में बात करेंगे, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है 131वां, बी है 132वां, ऑप्शन सी है 133वां, अथवा डी 134वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 134वां। अच्छा, इस प्रश्न को कभी घुमा कर भी पूछ दिया जाता है कि बताइए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जिसको शॉर्ट में UNDP बोलते हैं। ठीक है, UNDP बोलते हैं, यही मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, चलिए
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन एक है कि मानव विकास सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड का पहला रैंक है। 2 है मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक अपने पड़ोसी देशों से नीचे है। 3 नंबर है मानव विकास सूचकांक 2022 के शीर्ष 10 देशों में एशिया का एक भी देश शामिल नहीं है। और 4 नंबर है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी पीपीपी मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए में दिया हुआ है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है केवल 3, डी है सभी यानी चारों। और इसका सही जवाब है बी यानी इसमें से केवल 2 ही कथन सही है। 17 नंबर प्रश्न है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की गई? एक है पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ वर्ष 2029 में कराए जाएं। 2 नंबर है वर्ष 2029 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएं। 3 में है सारे देश में एक ही एकल मतदाता सूची हो। चार नंबर में है सदनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और 5 नंबर में है मध्यावधि चुनावों से चुने गए सदन का कार्यकाल 5 वर्ष की शेष अवधि के लिए होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 5। और इसका सही जवाब है सभी 5 यानी इसमें से जो सही है सभी पाँचों ऑप्शन सही है। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नामों पर विचार करना है। 1 है ज्ञानेश कुमार, 2 नंबर है सुखबीर सिंह संधू और 3 नंबर है राजीव कुमार। उपर्युक्त में से कितने को 15 मार्च 2024 को भारत का निर्वाचन आयुक्त किया गया? उपर्युक्त में से कितने को 15 मार्च 2024 को भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है केवल 1 को, ऑप्शन बी है केवल 2 को, ऑप्शन सी है सभी तीनों को, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी। इसका सही जवाब है बी यानी केवल 2 को, केवल 2 को भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। 19 नंबर प्रश्न है भारत के दूसरे महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बी है दिल्ली कैपिटल्स, सी है मुंबई इंडियंस अथवा डी गुजरात जायंट्स। और सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 19 का ए। ठीक। भारत निर्वाचन 20 नंबर प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग की सूचना के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में देश के कितने राज्यों में महिला मतदाता की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है? एक बार फिर से भारत निर्वाचन आयोग की सूचना के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में देश में कितने राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11 अथवा ऑप्शन डी है 12। और इसका सही जवाब है डी यानी 12 ऐसे राज्य हैं जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। 21 नंबर प्रश्न है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए है संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार किसी भी कानून को राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी के 6 माह के भीतर कानून के नियम जारी किए जाने चाहिए। 2 नंबर है 6 माह के भीतर क्रियान्वयन नियम न बना पाने पर सरकार को लोकसभा और राज्यसभा का अधीनस्थ विधान समितियों की अवधि में विस्तार करने की अनुमति लेनी होती है। वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए अधीनस्थ विधायन समितियों से नियमित अंतराल पर अवधि में विस्तार प्राप्त करता रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यह है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 21 प्रश्न नंबर का उत्तर है सी यानी सभी कथन इसमें से सही है। सभी कथन क्या है? सभी कथन इसमें से सही है। अगर हम 22 नंबर प्रश्न की बात करें
22 में है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 2 में है इन देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा ईसाई ही इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सही कूट है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 एवं 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। 22 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब है 22 का सी, यानी 1 और 2 दोनों कूट सही है, दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न है समाचार की सुर्खियों में रही गम्बूसिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गम्बूसिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के ताजे पानी में पाई जाने वाली मॉस्किटो फिश है। बी है विश्व में गम्बूसिया की 10 प्रजातियां पाई जाती है। सी है इन्हें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में मच्छरों को बढ़ते खतरे को निपटने के लिए जल निकायों में छोड़ा गया है। यह मच्छरों को लार्वा को खाती है जिससे मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, और 23 नंबर प्रश्न है 23 का ऑप्शन जो बी है, 23 का जो ऑप्शन नंबर बी है यह गलत कथन है, यह गलत कथन है, और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, यानी विश्व में गम्बूसिया की 10 प्रजातियां पाई जाती है, यह कथन असत्य है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कैरोली क्या है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप है। बी ऑप्शन है धान की एक नवीन प्रजाति जो मुख्य रूप से बोई जाती है। सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली आदिम जनजाति है। अथवा डी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में प्रचलित लोक नृत्य है। और इसका सही जवाब है ए सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप है। ठीक है, कैरोली क्या है तो सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप है कैरोली, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर प्रश्न है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का अभिसमय 1979 के COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है नैरोबी केन्या में, ऑप्शन बी है कोलंबो श्रीलंका में, अथवा ऑप्शन सी है समरकंद उज्बेकिस्तान में, डी तेहरान या ईरान में। 25 नंबर प्रश्न है और 25 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी समरकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ किया गया है तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार श्रम बल में महिला भागीदारी वर्ष 2017-18 के 17.5% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 27.8% हो गई है। ठीक है, 17-18 में जहाँ 17.5% था वहीं 2022-23 में 27.8% हो गई है। कथन 1 है। और कथन 2 की अगर हम बात करते हैं तो महिला श्रम बल का बड़ा हिस्सा घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्यरत महिलाओं का है जिन्हें अपने कार्य के लिए कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 एवं 2 दोनों, अथवा डी है न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है 26 नंबर प्रश्न है, और 26 नंबर प्रश्न का जवाब सी है, यानी 1 और दोनों कथन सही है। ठीक है। पहला कथन क्या था, पहला कथन यही था ना कि 2017-18 में महिलाओं की श्रम बल 17.5% था, जो कि 2022-23 में यह कितना हो गया है तो 27, यानी 5 वर्ष में लगभग 27.8%, और लगभग 10% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। यानी 17.5 से अगर हम 10 जोड़े तो 27.5 तक पहुंचेंगे, लेकिन 27.8% तक वृद्धि हुई है। और दूसरा कथन है महिला श्रम बल का बड़ा हिस्सा, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा घरेलू उद्यमों के सहायक के रूप में कार्यरत महिलाओं का है जिन्हें अपने कार्य के लिए कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है, वे घरेलू कार्य में उलझी रहती है। 27 नंबर प्रश्न है नीतीश डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नीतीश का फुल फॉर्म है नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स।
बी है नीतीश डिवाइस को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। सी है नीतीश डिवाइस आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटा पहले अपने उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देता है। नीतीश डिवाइस को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित किया गया है। 27 नंबर प्रश्न है और 27 नंबर प्रश्न का जवाब है डी, यानी नीतीश डिवाइस को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित किया गया है। और आपसे पूछा गया है असत्य कथन, यही असत्य है, इसको भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित नहीं किया गया। बाकी जो 3 कथन है वे सही है। 28 नंबर प्रश्न, 96वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है ओपेनहाइमर, बी है पुअर थिंग्स, सी है द होल्ड ओवर्स एंड डी है जोन ऑफ इंटरेस्ट। 28 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब है ओपेनहाइमर। ठीक है, इसका सही जवाब है ओपेनहाइमर। 96वें एकेडमी अवार्ड्स किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है 96वें एकेडमी अवार्ड्स 2023 में प्रदत्त पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एमी स्टोन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का जो पुरस्कार है अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया। इसमें से असत्य सुमेलित नहीं है पूछा गया है और यह प्रश्न संख्या 29 है और 29 का सही जवाब है डी, यानी सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन नहीं है। ठीक है, लिली ग्लैडस्टोन नहीं है। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अंतिम ही है। 30 नंबर प्रश्न है मार्च 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए निम्नलिखित में से किसे मनोनीत किया गया? फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को, बी है समाज सेवी एवं लेखिका सुधा मूर्ति को, सी है इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार को या विप्रो के संस्थापक एवं दानदाता अजीम प्रेमजी को। तो इसका सही जवाब है समाज सेवी एवं लेखिका सुधा मूर्ति को। समाज सेवी एवं लेखिका किसको? सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। ठीक है, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको चुनने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।